जब आप इस तस्वीर को देखते हैं आपको क्या नजर आता है? ये तस्वीर न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड में ली गई थी साल 1906 में। ये एक मानव चिड़ियाघर है। बीच में एक मूल निवासी फिलीपीनी बच्ची है जिसके चारों तरफ लोग खड़े हैं जो इस बात पर शक कर रहे हैं कि क्या वो सच में इंसान भी है या नहीं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, वो खुद को उससे बेहतर समझते हैं। जब आप इन सारी तस्वीरों को देखते हैं तो एक ही शब्द दिमाग में आता है, नस्लवाद। Quale è cattiva? Perché tutto nero. साल है 2025। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष यात्रा एवं अन्य कई क्षेत्रों में बड़ी प्रगति कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ इतनी तरक्की के बावजूद भी हम नस्ल भेद की समस्या का अब तक समाधान नहीं कर पाए हैं। एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना कीजिए जहां हजारों लोग आपको इंसान भी नहीं समझते, यहां तक कि आपकी मौत भी मायने नहीं रखती क्योंकि आप उनके जैसे नहीं दिखते। आखिर नस्ल भेद कैसे शुरू हुआ, इतिहास में इसके बारे में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, और अंत में हम देखेंगे कि सदियों पहले इस्लाम ने इंसानियत की एक सबसे बड़ी शर्मिंदगी का कितना शानदार हल पेश किया। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फिर से उन तस्वीरों की ओर लौटते हैं जो शुरुआत में दिखाई थी। आपको क्या लगता है ये बच्ची कितनी खुश है? उसे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जब आप पहली बार ये देखते हैं तो इस मानसिकता को समझना आपके लिए लगभग असंभव लगेगा। जो जुल्म मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ तुम वो पूरी तरह उसके पात्र हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रंग या नस्ल मेरे जैसी नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा ही सोचते हैं। उनके हिसाब से ये लोग पिछड़े हुए और असभ्य हैं, इसीलिए वो उनका मजाक उड़ा सकते हैं क्योंकि वो उन्हें जंगली, तुच्छ और बेकार मानते हैं। इंसानी चिड़ियाघर इस बात का एक बेहतर दुखद उदाहरण है कि इंसानियत कितनी क्रूर हो सकती है। ये कई बड़े शहरों में बहुत लोकप्रिय हो गया है, जैसे पेरिस, हैम्बर्ग, लंदन, मिलानो, न्यूयॉर्क और शिकागो। सन 1906 में मेडिसन ग्रांट, जो न्यूयॉर्क जूलॉजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे, इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने एक आदमी को जिसका नाम था ओटा बेंगा, जो कांगो से था, उसे न्यूयॉर्क के ब्रांक्स चिड़ियाघर में पिंजरे में रखा था। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे उसी पिंजरे में रखा जहां एक औरंगुटान, एक गोरिल्ला और एक चिंपैंजी था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस पिंजरे में जो था उसे इंसानों का प्राचीन पूर्वज बताया गया था। इसीलिए उस कांगो के आदमी को मानव विकास की प्रक्रिया में गायब कड़ी कहा गया और हर किसी को उसे वैसा ही देखना था, चाहे वो अंदर से कैसा भी महसूस करे। लेकिन क्या अमेरिका में जो कुछ हुआ वो सिर्फ अश्वेतों के साथ था? दुख की बात है, नहीं। अब वापस चलते हैं उस दौर में जब अमेरिका के मूल निवासियों पर अत्याचार हुए। अमेरिकी मूल निवासी नरसंहार। जब अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू किया गया, दुखद बात यह है कि कितने लोग मारे गए इसका सही आंकड़ा आज तक पता नहीं चला है। कोई समुद्र पार से आता है और आपको आपके ही देश में अजनबी बना देता है और फिर आपकी नस्ल को मिटाने की कोशिश करता है। इतिहास के पन्ने ऐसी घटनाओं से भरे पड़े हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये नस्लवादी लोग, जिनके उदाहरण आज भी हमारे सामने हैं, उन्हें ऐसी चेतना की जरूरत है जो उनकी आंखें खोल दे? मैं दावा करता हूँ कि अगर उनके पास वो चेतना होती जो 1400 साल पहले थी तो ये घटनाएं कभी घटित ही न होती। लेकिन 1400 साल पहले क्या था? 1 लाख से ज्यादा लोग इस व्यक्ति के मुंह से शब्दों के निकलने का इंतजार कर रहे थे जिन्हें अल्लाह ने अपना रसूल बनाकर भेजा था। ये घटना इतिहास में विदाई उपदेश के रूप में जानी जाती है। पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, अपने सामने खड़ी विशाल भीड़ को देखते हैं और उन्हें तथा सभी युगों के लोगों को संबोधित करना शुरू करते हैं और कहते हैं, सारी मानव जाति आदम और हव्वा से है। एक अरबी को एक गैर अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं और न ही एक गैर अरबी को एक अरबी पर कोई श्रेष्ठता है। सफेद को काले पर कोई श्रेष्ठता नहीं और न ही एक काले को एक सफेद पर कोई श्रेष्ठता है, सिवाय परहेजगारी और अच्छे कर्मों के। इस भाषण में मानवता के लिए कई अन्य संदेश हैं। आइए यही रुके और इस पर विचार करें। अगर इन सभी अपराधों के पीछे जो लोग हैं उनके पास पैगंबर मोहम्मद की समझ और चेतना होती, या फिर उन लोगों की समझ और चेतना होती जिन्होंने उन्हें उस दिन सुना, तो क्या यह घटनाएं घटती? मुझे तो नहीं लगता। सूरह अल-हुज़रात की आयत 13 में अल्लाह कहता है, ए लोगो, निसंदेह हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से बनाया और तुम्हें जातियों और कबीलों में बांटा ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। बेशक अल्लाह की दृष्टि में तुम में से सबसे श्रेष्ठ वो है जो सबसे अधिक नेक है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला एवं बाखबर है। तो फिर हमें विभिन्न राष्ट्रों में क्यों बांटा गया? ताकि हम एक दूसरे को जान सके, मिल सके, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाने या बहिष्कृत करने के लिए, ना घमंड करने के लिए, ना किसी का शोषण या उपनिवेश बनाने के लिए। हमें विभिन्न राष्ट्रों में इसीलिए रखा गया ताकि हम एक दूसरे से मिल सके। सोचिए, अगर सारी मानवता का रंग एक जैसा होता और भाषा भी एक जैसी होती तो क्या हम अन्य लोगों से मिलने में रुचि रखते? हम कहते कि वो तो सभी एक जैसे है ना? लेकिन अल्लाह ने हमें अलग अलग बनाया ताकि हम एक दूसरे से सकारात्मक रूप से प्रेरणा ले सके। लेकिन ये निकटता क्यों जरूरी है? क्योंकि आयत कहती है, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से बनाया। चूंकि हम सभी वंशज आदम और हवा के संतानें हैं, इसका मतलब हम एक दूसरे के भाई बहन हैं।
हम एक दूसरे के कजन्स हैं। क्या आयत में दिया गया ये तर्क बहुत सुंदर नहीं है? कल्पना करें कि आपका कोई कजन है, लेकिन आप दोनों को ये नहीं पता। सालों बाद जब आप एक दूसरे के बारे में सुनकर मिलते हैं, तो क्या आप करीब नहीं होना चाहेंगे? इतिहास के उन पन्नों में जो नस्ल भेद से भरे हैं, जहाँ भी इस्लाम पहुंचा, इसने उन स्थानों को दीपक की तरह रोशन किया और भाईचारे का ये सिद्धांत पहुंचाया। जिस भी जमीन पर ये पहुंचा, इसने नस्लवाद को नकारा और इस सोच के खिलाफ लड़ा। इतिहास में इसके कई उदाहरण हैं। मैं इनमें से एक ही उदाहरण देता हूँ। 15वीं शताब्दी में स्पेन में एक अभूतपूर्व आदेश जारी किया गया। सभी यहूदियों के लिए ये निर्णय लिया गया कि उन्हें देश से निकाल दिया जाए। हम 1 लाख से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं। वो सैकड़ों वर्षों से वहां रह रहे थे और अचानक उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जब उन्हें नहीं पता था कि कहां जाना है और क्या करना है। एक मुस्लिम राज्य ने उनका स्वागत किया, उस्मानी साम्राज्य। इसने हजारों यहूदियों को स्वीकार किया और उन्हें अपनी जमीन पर बसने की अनुमति दी। बेशक जब हम अत्याचार देखते हैं जो वो फिलिस्तीनी मुसलमानों पर करते हैं, तो हमें साफ दिखता है कि इस महान उपकार के बदले में इजराइल कितना आभारी है। पर क्या ये देखना बहुत दुखद नहीं है कि हालांकि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो नस्लवाद के सबसे ज्यादा खिलाफ खड़ा होता है, ये स्वयं ही नस्लवाद के जरिए सबसे ज्यादा सताया गया धर्म है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों के साथ नस्ल भेद की खबरें आती रहती हैं। फिलिस्तीनी जिनकी जमीन जियोनिस्ट कब्जाधारियों ने छीन ली है और जिन्हें बेरहमी से मारा गया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। म्यांमार में मुसलमानों को बौद्ध सरकार ने उनके घरों से निकाल दिया। इनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है। भारत के कई गिरोह बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों में कह रहे हैं, जैसे अगर तुम्हारी दुकान में कोई मुसलमान काम करता है तो उसे तुरंत निकाल दो। अगर कोई दुकानदार ऐसा नहीं करता तो उसकी दुकान के बाहर बॉयकॉट का पोस्टर चिपका देंगे। चीन ने ईस्ट तुर्किस्तान में उइगर मुसलमानों के साथ अकल्पनीय जेनोसाइड और असिमिलेशन किया है। हजारों मस्जिदें और इबादत गाहों तोड़ दिए गए और अनगिनत बच्चों को दीन की तालीम लेने से रोक दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि जो लोग मुसलमान या किसी भी कौम के साथ ऐसा जुल्म करते हैं, क्या उन्हें कभी आत्मग्लानि नहीं होती? उदाहरण के लिए, इजराइल कैसे चैन की नींद सो सकता है जब वो मासूम बच्चों पर बम गिराता है? यहीं पर एक मनोवैज्ञानिक शब्द आता है, डिमोनाइजेशन, यानी किसी मासूम इंसान को बुरा और नीचा दिखाना। और इस पर विश्वास करके वो उनके खिलाफ किए गए अत्याचारों को सही ठहराते हैं और सामान्य बना देते हैं, ताकि वो अपनी चेतना को शांत कर सके। यही सोच इजराइल सरकार की है। क्या ये वही लोग नहीं है जो आम नागरिकों पर बम गिराते हैं और फिर कहते हैं हम इंसानी जानवरों से लड़ रहे हैं और उसी हिसाब से पेश आ रहे हैं? लेकिन ये बीमार सोच जिस तरह पैदा होती है, इसकी व्याख्या कुरान में 1400 साल पहले ही कर दी गई थी। उस दौर में जब न साइकोलॉजी का कोई नाम था और न ही नस्लवाद जैसा कोई शब्द मौजूद था। कुरान इसे मूल पाप के कंसेप्ट से समझाता है। जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो लोग आमतौर पर ईसाई धर्म के बारे में सोचते हैं, जो ये मानता है कि हर बच्चा पाप के साथ जन्म लेता है। लेकिन ईसाई धर्म जो कहता है, उससे कंफ्यूजन में मत पड़िए, क्योंकि हम जब इस्लाम से ये सवाल पूछते हैं मूल पाप क्या है, तो इसका उत्तर बहुत अलग होता है। आइए उस कहानी को संक्षेप में याद करें। जब अल्लाह ने पहले इंसान आदम को पैदा किया तो वहाँ फरिश्ते थे और एक जिन भी था जिसका नाम इब्लिस था, जिसे शैतान भी कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि शैतान ने अल्लाह से आदम के बारे में एक ऐसी बात कही जो हमें बहुत सुनी सुनाई लगेगी। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। ये साफ तौर से एक नस्लवादी बयान है। वो अपनी श्रेष्ठता को उस आग से आधारित करता है जिससे वो बनाया गया था, और आदम को, जिन्हें मिट्टी से बनाया गया था, तुच्छ समझता है। ऐसे ही शैतान ने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया और यही पाप उसकी बर्बादी का कारण बना। अगर हम कुरान में इस कहानी पर ध्यान दें तो हमें घटनाओं की एक श्रृंखला दिखाई देती है। जब आदम को बनाया जा रहा था, शैतान ने एक भिन्न प्रकार के प्राणी को देखा। उसने उन्हें एक अजनबी समझा और उनके प्रति एक उदासीन रवैया अपना लिया। फिर वो सोचने लगा कि वो उनसे बेहतर है। अंततः उसने वो बात जाहिर कर दी जो वो अपने भीतर छुपाए हुए था। अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उसने आदम की अन्य खूबियों को नजरअंदाज कर दिया और उनकी भौतिक संरचनाओं के आधार पर उन्हें नीचा दिखाया। दरअसल यही वो क्रम है जिसमें नस्लवाद जन्म लेता है। इस तरह कुरान वास्तव में एक ऐसे अपराध की मानसिकता को बयान करता है जो सदियों से इंसानियत के लिए शर्म और कलंक का कारण बना, और इसे वो शैतान का गुण बताता है जो अल्लाह का दुश्मन है, ताकि मोमिन इस पाप की कुरूपता को समझ सके और इससे दूर रह सके। ये कितनी अद्भुत बात है। क्या ये अजीब नहीं है कि यहाँ तक कि पहला इंसान, हमारे पहले पूर्वज भी नस्लवाद का शिकार हुए? इसीलिए लोगों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है ताकि वो इस गलती में ना पड़े। ये मार्गदर्शन हमें सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 13 में मिलती है। दूसरे शब्द में, इस्लाम में आपका मूल्य उन बातों से तय नहीं होता जो आपके बस में नहीं, ऐसी चीजें जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, बल्कि आप खुद ही तय करते हैं कि आप एक परहेजगार मोमिन बनने की पूरी कोशिश करें। जब मैं ये आयत सुनता हूँ तो मेरा मन दुनिया की सिर्फ एक ही जगह की ओर जाता है, 2 अरब मुसलमानों के मिलने की जगह पर, चाहे वो शारीरिक रूप से वहाँ पहुँच सके या नहीं, मक्का में स्थित काबा। हम अभी
अभी मुस्लिम दुनिया के केंद्र में है, हम मक्का में हैं, काबा। मुसलमान यहाँ दुनिया के चारों कोनों से आते हैं, अलग अलग नस्लों से, अलग अलग पृष्ठभूमियों से, अलग अलग संस्कृतियों से, अलग अलग जातियों से, और वो सब एक ही उद्देश्य के साथ यहाँ आते हैं। पुरुष एक जैसे कपड़ों में होते हैं, 2 सफेद कपड़े, महिलाएं शालीन वस्त्र पहनती हैं, और वे सब सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ आते हैं, एक समान उद्देश्य के साथ, अपने मालिक की इबादत करने एवं उनकी निकटता पाने की कोशिश करने। अब मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि जब वो इस पवित्र धरती पर आया, उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। माल्कम एक्स, आपने शायद इनका नाम पहले सुना होगा। वो एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो 20वीं सदी के मध्य में सबके बीच थे और अमेरिका में एक जानी मानी शख्सियत थे। उन्होंने वर्षों तक नस्ल भेद को देखा और इससे वो बेहद परेशान हुए, इसलिए वो इस परेशानी का हल ढूंढ रहे थे। मुसलमान बनने के बाद जब वो 1964 में मक्का हज करने आए तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने पत्र के एक हिस्से में उन्होंने अपनी भावनाओं को इन शब्दों में व्यक्त किया: मैंने कभी इतनी सच्ची मेहमान नवाजी और सच्चे भाईचारे की भावना नहीं देखी जैसे यहाँ इस प्राचीन पवित्र धरती पर हर रंग और नस्ल के लोगों के बीच देख रहा हूँ। मैं इस रहमदिली को देखकर मंत्रमुग्ध और निशब्द हूँ जो हर रंग के लोगों से चारों ओर दिखाई दे रही है। अमेरिका को इस्लाम को समझना चाहिए क्योंकि यही एक धर्म है जो अपने समाज से नस्लीय भेदभाव की समस्या को मिटा देता है। उन्होंने ये उस दौर में कहा था जब नस्लवाद आज से कहीं ज्यादा तीव्र था। इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो अमेरिका के समाज से नस्ल भेद की समस्या को मिटा सकता है। इस्लाम ही वो धर्म है जो रंग को श्रेष्ठता की निशानी मानने वाले भ्रम को खत्म करेगा। इस्लाम ही वो माध्यम है जो मासूम बच्चों पर हो रहे नस्लीय हमलों को खत्म करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि बात बिल्कुल साफ है? एक इंसान के रूप में, एक इंसान के तौर पर अगर हम पर निगरानी न हो तो हम जितनी क्रूरताएं और अन्याय कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। और बहुत बार हम अपने इन अपराधों को शैतानी सोच या डिमोनाइजेशन जैसे तर्कों से सही ठहराने लगते हैं। हमें ये तक एहसास नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन साथ ही हम इंसान इस काबिल भी हैं कि अनगिनत गलत विकल्पों में से सही का चुनाव कर सके। मेरा मतलब है मनुष्य क्रूरता और सदाचार दोनों में ही चरम तक जाने में सक्षम होते हैं। तो क्या आप नहीं मानते कि जिसने हमें पैदा किया और इस दुनिया में भेजा वो अवश्य ही हमें राह दिखाना चाहेगा? हम इंसान भी जब कोई चीज बनाते हैं तो क्या हम नहीं चाहते कि वो सबसे अच्छा हो? तो फिर जिसने हमें पैदा किया वो भी यही चाहेगा कि हम अपने सबसे अच्छे स्तर तक पहुंचे। अल्लाह ने हमेशा से ही नबियों पर वही उतार कर हमें हर चीज में सबसे अच्छा मार्गदर्शन देना चाहा है। शुरुआत से हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो तो बस उस पैगाम का एक हिस्सा है जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद तमाम इंसानियत के लिए लेकर आए। कुरान करीम की 6000 से ज्यादा आयतों में से केवल एक आयत, उन दर्जनों मुद्दों में से केवल एक मुद्दा जिसे कुरान बड़ी ही बुद्धिमत्ता से हल करता है। अगर सिर्फ एक हल ही इतना असरदार हो सकता है तो क्या ये साफ नहीं कि यही किताब वो परम मार्गदर्शन है जिसकी इंसानियत को सख्त जरूरत है।